नदियों के साथ छेड़छाड़ मत करो, दुनिया खत्म कर देगी। तो नदियों को तो आपने मारा ना। जिस दिन 3 साल मेरे लिए काफी है बिहार को बाढ़ मुक्त करने का। ये मानवीय आपदा है ना, ये तो कोई नेचर का आपदा है नहीं जी। नेपाल ने आपदा नहीं लाया। 30 साल तुम्हारा, 3 साल हमारा जी। 3 साल के अंदर बाढ़ से मुक्ति नहीं मिलेगी ना जी। तो हम बिहार में एफिडेविट दे के हाईकोर्ट आएंगे जी। दोबारा राजनीति नहीं करेंगे हम। गोपालगंज की धरती क्रांतिकारियों की धरती है और जब यहाँ पे आप आते हैं तो देखते हैं कि गोपालगंज में महज कुछ दिनों पहले 29 दिन पहले निर्मित एक पुल होता है जो बाढ़ की विभीषिका की वजह से ध्वस्त हो जाता है। और तब से लेकर के लगातार उस पर चर्चा है कि क्या कारण है जिसकी वजह से 29 दिन पहले निर्मित पुल जो है वो ध्वस्त हो गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। तो सर क्या कहेंगे आप, जो ये दृश्य सामने निकल के आया है, क्या लगता है आपको कौन दोषी है इन चीजों में? 64 करोड़ का काम जी, दोषी 60 घोटाला जी, गंगा मेरीन ड्राइव में 5,500 करोड़ जी। आप जिधर आप उलटिएगा उधर घोटाला जी। न्यायिक जांच करा लो जी। 200 करोड़ नेता और पदाधिकारियों के घर में गया, माफियाओं और ठेकेदारों के घर में गया जी। आप एक बात क्यों करते हो? अरबों खरबों की का हर साल बाढ़ में बांध टूटता है जी। जब फ्लड आता है तो फ्लड फाइटिंग का काम करके अरबों ये सरकार लूट लेते हैं जी। माफिया और ठेकेदार के घर में जाता है। अरबों खरबों का जनता का पैसा नदी के भीतर गंडक, कोसी, महानंदा, कमला, कनहर, कनकई, भूथी बलान, बलान, सोन, अब इन नदियों के जितने गांव के बाढ़ के चपेट में आते हैं वहाँ पुल और रोड के नाम पर जी, वहाँ पुल और रोड के नाम पर करोड़ों अरबों रुपया का बिना ठेके का टेंडर पैसा उड़ जाता है जी। बेशक आप जब एंटी इरोजन का काम करते हैं भर साल तो फिर फ्लड फाइटिंग का काम करने की जरूरत क्यों पड़ती है? दूसरी जब अगले बार कमला, गंडक कई जगह बांधें टूटी जी, तो आप साल भर काम नहीं करके जब बारिश आता है और जब बाढ़ का समय आता है तो उस वक्त आप 264 करोड़ 464 करोड़ का 4 जगह कमला का काम किए जी। वो भी 4.5 महीने के बाद जब पप्पू यादव गया तो नीतीश कुमार की जिसको हम कोरोना नाम रख दिए जी का गए, उसमें भी आपने उजला चादर से घेर दिया जी। जहाँ बांध टूटी वहाँ नहीं गया जी। और आपके आने के पहले 264 करोड़ का एक बांध बनी जिसमें कोई प्लेट नहीं था जी। आप जिस बोरा का यूज नहीं होना चाहिए उस बोरा में आप सिर्फ बालू भर करके डाल दिए जी। तो आप आम आदमी के जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं ना हो जी। आप उस बालू में कोई गिट्टी नहीं था, कंकर नहीं था, पत्थर नहीं था, मिट्टी नहीं थी जी। तो वो बांध कहाँ से बचेगा? दूसरी चीज, आप अप्रोच को जिस तरीके से इस घाट का जो पुल टूटा उस अप्रोच को आप जितना लंबा कर दिए, जबकि उतने अप्रोच इतना लंबा नहीं हो सकता। बांध कहीं है, अप्रोच आप कहाँ से ले गए जी। तो उसमें साफ दिखता है कि आपने कितना नाइंसाफी और बेईमानी किया है। दुष्टता की भी कोई सीमा होती है, बेशर्मी की भी कोई सीमा होती है। बाढ़ हमारे लिए नियति बन गई। मेरे जिंदगी को नर्क बनाने में कोई कसर बाढ़ बाकी नहीं रखता है जी। बाढ़ के चलते गरीबी और बीमारी ये हमारे लिए हमारे जिंदगी का सबसे खतरनाक खेल हिस्सा बन गया जी। अब हम जो कमाते हैं वो बाढ़ में हमारी जिंदगी तबाह हो जाती है जी। हर साल जनता का करोड़ों पैसा आप रोड, पुल, स्कूल, भवन पर खर्चा करते हैं कि बाढ़ में टूट गई जी। और फिर वही पुल साल के अंतिम में टूट जाता है, फिर उसी पर आप पैसा उठाते हैं जी। तो ये जो लगातार 40-45 सालों से जो आप खेल खेलते हैं जी, उसमें मैंने पूरी की पूरी सीबीआई इंक्वायरी है तो हाईकोर्ट के न्यायाधीश से जांच की मांग में इसमें भी किया हूं। आप मंत्रिमंडल को बर्खास्त कीजिए जी। बाढ़ के इलाके के जो लोग हैं आप हमेशा बोझ दे देते हैं। जब चिमकी बुखार आता है तो आप कहते हैं गर्मी आ गई जी। जब डेंगू होता है तो कहते हैं ठंडा जाने दो जी। जब बाढ़ आता है तो कहते हैं कि नेपाल दोषी है। जब पटना डूबता है तो कहते हैं कोरोना दोषी है जी। तो मुझे जब फिर ये सरकार, जब हम गर्मी ही दोषी है, गर्मी के चलते हम मरते हैं, ठंडा के चलते डेंगू होता है, कोरोना के चलते पटना डूब जाता है, नेपाल के चलते, तो फिर सरकार की तो कोई जरूरत है नहीं जी। आपको 1 मिनट भी नियति आपकी ठीक नहीं है तो आप रिजाइन करिए जी। आप बर्खास्त करिए मंत्रिमंडल को। पटना के तरह आप
छोटी मछलियों को सस्पेंड करके और भगा करके पप्पू यादव आप 2 दिन नहीं निकले जी। हाफ पैंट पहन करके बीबी के साथ सुशील मोदी भाग गया जी। और पप्पू यादव को खाना पहुंचाना पड़ा। सुशील मोदी टाइप का लोग जो नीतीश कुमार का पेई हो जी। मुझे तो इस बात का समझ में नहीं आता। भगवान जाने जनता के बारे में मेरी समझ साफ है। इतनी भोली भाली जनता जी। सदियों से जात पात धर्म और मजहब बैकवर्ड फॉरवर्ड के आधार पर आप एक्सप्लॉयटेशन होना पैसे लेके वोट की प्रक्रिया अपनाना जी। गोदी मोदी नीतीश लालू भालू कालू जी। लेकिन सर ये माझी आंझी कांझी ये जिंदगी भर ये कब तक हद नहीं कर दिया आप लोग। लेकिन अपने सर बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे जी। हैं। अपनी बेटी और अपने आने वाले पीढ़ी के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं। आपने अपनी जिंदगी तो तबाह कर ली। अब तो बच्चों को जीने दो, इनसे निकलने दो, जी। सपना देखने दो। बिहार को नंबर 1 बनने दीजिए ना। सरकार कह रही है कि वहाँ के लोग जो थे वो काट दिए थे रास्ता, उसके वजह सर ये निर्लज और बेशर्म सरकार है, दुष्ट सरकार है। अच्छा सर, एक चीज और बड़ा दोगला सरकार हमने जीवन में नहीं देखा। समझ गए जी। एक जगह टूटती और कटती तब ना। नीतीश बाबू याद करिए कहलगांव से उद्घाटन करके आए थे जी। और 1 घंटे के बाद टूट गया था। जी। तो ये पटना में कौन तोड़ दिया? जी। पटना जो डूबी दुनिया ने देखा, 15 दिनों तक किसी को खाना नहीं मिली। पटना ने किसने तोड़ दिया? हमको एक बात बताइएगा ना, इसके पहले कमला गंडक की बांधें टूटी, उसने किसने तोड़ दिया? जी। लेकिन ये सर जिस तरीके से बात की जा रही है, तो जो मंत्री ने पैसा लिया जी। वो बचाने की साजिश रच रहा है। तो इसलिए तो मैं इंक्वायरी की मांग करता हूँ जी। कि आप इंक्वायरी करिए हर परिस्थितियों में। सर गोपालगंज हर साल कहीं ना कहीं बाढ़ से प्रभावित होता है और बड़ी जनसंख्या जो यहाँ की है वो प्रभावित होता है। अगर पप्पू यादव अगर विधानसभा में नेता चुने जाते हैं तो पप्पू यादव की क्या प्राथमिकताएं होंगी? आप लोग ना ऐसा बात करते हैं। हम तो बचपन से फड़क्का तोड़ने के लिए पागल थे जी। 2084 में फड़क्का और भीमनगर बैरेज, बीरपुर बैरेज को तोड़ो जी। यदि फड़क्का नहीं टूटा, नरेंद्र मोदी आए थे बाढ़, हम और नीतीश कुमार ये दोनों सवाल उठाए थे। मेरे बाद जब हमने स्पीच दिया तो नीतीश कुमार ने भी कहा कि यदि बिहार को बचाना चाहते हैं तो फड़क्का को तोड़ना पड़ेगा। फड़क्का यहाँ है और गंगा यहाँ है। जब फड़क्का यहाँ है नहीं, गंगा का सरपास नहीं होगा, तो गंगा का पानी सारी छोटी नदियाँ सोन में, कोसी में, कमला में, महानंदा में, गंडक में, कन्हार में, कनकई में, कमला में, आप पानी कहाँ जाएगी? वो पानी हमारी जिंदगी को तबाह करेगा। बीरपुर जो भीमनगर बैरेज है वो 28 साल ज़्यादा उसकी उम्र हो चुकी है। उसकी पेटी बहुत छोटी है, जिसके बारे में हमें बार बार कहता हूँ कि आप उसका चौड़ीकरण करिए। गाद उस पर जम चुका है, गाद निकला नहीं है। सबसे ज़्यादा गाद गंडक लाता है, कोसी लाता है। कोसी दुनिया की सबसे खतरनाक नदी है। वर्ल्ड में इससे ज़्यादा खतरनाक नदी न झेलम है न बंजारा, कोई नदी नहीं है दुनिया की इससे बड़ी खतरनाक नहीं हो सकती। और वो सबसे ज़्यादा हिमालय से ज़्यादा गाद लाती है। और वो गाद लाते लाते गंगा की मुहान को बंद कर दिया। आप 15 सालों के अंदर, 30 सालों के अंदर कोई केनाल आपने नहीं बनाया, कोई नहर आपने नहीं बनाया, कोई शहर नहीं बनाया। छोटी छोटी नदियों की मुहान बंद कर दी। पानी का निकलना, निकासी बंद हो गया और पानी खेत में जाना बंद हो गया। तो आम आदमी की जिंदगी तो तबाह होगी ना। जब हमारे बाप दादा पूर्वज जब बना रहे थे भीमनगर और बीरपुर बैरेज, तो दुनिया के अर्थशास्त्रियों ने और इकोनॉमिकल जोन के व्यक्ति ने और इंजीनियर ने कहा था कि ये दोनों बांध बहुत गलत है। आप नदियों के साथ छेड़छाड़ मत करो, दुनिया खत्म कर देगी। तो नदियों को तो आपने मारा ना, ये मानवीय आपदा है ना, ये तो कोई नेचर का आपदा है नहीं। नेपाल ने आपदा नहीं लाया। 30 साल तुम्हारा, 3 साल हमारा। 3 साल के अंदर बाढ़ से मुक्ति नहीं मिलेगी ना, तो हम बिहार में एफिडेविट दे के हाईकोर्ट आएंगे। दोबारा राजनीति नहीं करेंगे। हमको किताब भी लिखना बहुत है, अभी 8-9 किताब लिखे हैं। हमको बांटना भी बहुत है, लोग गरीब बहुत है। बेहतर होगा इसी गंदी राजनीति से कहीं नहीं जा करके अच्छे से किताब लिखें, दुनिया की मदद करें। जिस दिन 3 साल मेरे लिए काफ़ी है बिहार को बाढ़ मुक्त करने का। 3 साल काफ़ी है बिहार को बाढ़ मुक्त करने के लिए, क्योंकि बिहार में जो है नदियों को जो अविरल बहने की जो उनकी कल्पना है उसको आपको यथार्थ पे लाना होगा, उसको बनाना पड़ेगा। और जब ये चीज़ें बन जाएंगी तो बाढ़ की जो नियति बिहार को बार बार परेशान कर रही है उससे कहीं आपको छुटकारा मिलेगा। बने रहिए द पीपल वॉइस के साथ। धन्यवाद।